जिगर ख़राब होने की सबसे बड़ी अलामत एड़ियों का फटना, एड़ियों में क्रैक्स का आना ये ज़ाहिर करता है कि आपका जिगर ठीक से काम नहीं कर रहा। नंबर 2, जिस्म पर कहीं भी सोजिश हो जाती है, ख़ासकर पाँव पर सोजिश हो जाती है और सोजिश वाली जगह को जब आप दबाते हैं तो वो दब जाती है। उसे वापस ठीक होने में टाइम लगता है, वो जगह दब जाएगी, वापस जल्दी से ठीक नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि आपके जिगर में ख़राबी है। जिगर हमारे जिस्म का सबसे अहम ऑर्गन है जो आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। इसके अलावा आपकी जो ब्लड शुगर है उसे कंट्रोल करता है। आपके जिस्म से जो टॉक्सिन्स होती हैं वो बाहर निकालता है। जो निज़ाम हज़म है इसको ठीक करने में अहम किरदार अदा करता है। हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है, खून की सफाई है, इसमें अहम किरदार अदा करता है। जिगर की ख़राबी की वजह से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है और आप मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 3, अगर आपके हाथों की हथेलियाँ बहुत ज़्यादा रेड हो गई हैं, बहुत ज़्यादा लाल हो गई हैं, तो ये भी जिगर की ख़राबी की अलामत है। नंबर 4, आपके जिस्म पर कहीं भी रेड स्पॉट्स बनना शुरू हो गए हैं, तो ये भी जिगर की ख़राबी की अलामत है। इससे यह ज़ाहिर होता है कि आपका जिगर ठीक से काम नहीं कर रहा है। नंबर 5, अगर आपकी आंखें बहुत ज़्यादा पीली हो गई हैं, यरकान हो गया है, जिसे जॉन्डिस कहते हैं, तो ये भी जिगर की ख़राबी की अलामत है। अगर आप जिगर को सेहतमंद रखना चाहते हैं, ठीक रखना चाहते हैं, तो आप ये नेचुरल ड्रिंक बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने गाजर लेनी है, 1 कटोरी गाजर काट दें, ठीक है। 1 ताज़ा सेब ले लें, उसको काट लें, और अगर आपको ग्रेप फ्रूट मिल जाए तो उसका जूस, एक दरमियाना ग्रेप फ्रूट लेके उसका जूस निकाल लें, और 10 से 15 पत्ते पुदीने के। इन तमाम चीज़ों को आप ग्राइंड कर लें, जूस बना लें, और सुबह खाली मैदा इसको इस्तेमाल करें। इसको अपना कुछ दिन मामूल बनाएं। इसके इस्तेमाल से आपको जो जिगर है वो ठीक हो जाएगा, बेहतर काम करना शुरू कर देगा, और जिगर के जितने भी मसाइल हैं वो ठीक हो जाएंगे।